हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग बेटर एवरीडे। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिन रात संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के साथ साथ उनको लाइफ में मज़ा नहीं आता है। मज़ा क्यों नहीं आता है? बिकॉज़ उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि हाँ, कोई भी चीज़ अचीव करने के बाद उनको ये लगता है कि हाँ, अभी और कुछ अचीव करना बाकी रह गया है। तो एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग उनके अंदर नहीं आती है। बिकॉज दिस इज मटेरियल वर्ल्ड और यहाँ पर आप कुछ भी अगर पाओ तो अल्टीमेटली वो जाना ही है हाथ से। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए वो भगवान की शरण में जाता है। तो फॉर्चुनेटली हमारा देश भारत इतना महान है जहाँ पर ऐसे महान महान ग्रंथ पाए गए हैं जिसको अगर इंसान पढ़ के समझ ले तो उसके सारे व्यवधान और जो जो भी उसके अंदर दुविधाएं हैं उसका शंका समाधान हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं आपके सामने आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता के लाया हूँ जो स्वयं श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को उपदेश देते वक्त कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन एक सीकर की तरह, एक प्यासे की तरह, जो ओशियन ऑफ नॉलेज है श्री कृष्ण भगवान, उनसे अपनी दुविधाओं का निराकरण मांग रहा है। श्री कृष्ण जो कि प्रेम के सागर हैं, ओशियन ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जो कि भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन इसमें चुनिंदा 5 श्लोक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। इसमें ईश्वर कह रहे हैं कि तुम कोई भी काम करो, उस कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फलों से अटैच मत रहो। उसके फल तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए कर्म को करो, फल की चिंता मत करो और फल से आसक्त मत हो। भगवान इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि अक्सर इंसान कोई भी काम करता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इसलिए वो अपना 100% उस काम को नहीं कर सकता है। तो भगवान आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी काम करिए तो उसको प्योरिटी और उसमें आप 100% इफेक्टिवनेस आप तभी दे पाओगे जब आप उस काम को एज एन एक्शन करोगे बिना उसके रिजल्ट की सोचे। तब आप उस पर 100% और वो काम एफिशिएंट होगा, 100% दे पाओगे। दूसरा श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यजे मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। कभी भी इंसान इस लाइफ में जो भी जी रहा है उसमें बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे अनहैपनिंग इवेंट्स हो जाते हैं जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो नेगेटिव रास्ते पे चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कभी भी कोई भी तुम काम करो तो उसमें मेरी शरण में आ जाओ। अगर तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है, तुम्हारे मन में कोई शंका समाधान है, तो अपना काम करो और उसकी फल की चिंता, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। मैं तुम्हारी सारी चिंता को सौंप एक्सेप्ट करूँगा और तुम्हारी सारी चिंता को दूर करूँगा। थर्ड इज परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ऋषियों और संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं सदियों से धरती पर पैदा हुआ हूँ। मतलब भगवान आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जब जब नाश बढ़ेगा, जब जब विनाश होगा, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, तब तक भगवान अवतरित होंगे और उस पाप का नाश करेंगे। मतलब भगवान आपको बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट होने के लिए कह रहे हैं कि, और एक तरीके से आपको चेता भी रहे हैं कि कभी भी गलत काम मत करो, कभी भी किसी को दुख मत पहुंचाओ, भले मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरीके से
किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए और हमेशा अच्छा काम करिए, लोगों की आत्मा को सुख देने वाला काम करिए। अपनी वाणी को चंचल रखिए, सं अपनी वाणी में एक शुद्धता रखिए, एक शीतलता रखिए, जिससे लोग खुश रहें। चौथा श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से संभाव से करो। संभाव की इस भावना को योग कहते हैं। मतलब अपने काम को करो। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अपने काम में ऐसे खो के काम करो। ये मत सोचो कि पास हो गया फेल हो गया। ये इस चीज़ को जैसे ही अगर आपने सोच लिया तो आपके अंदर डर पैदा होगा। डर पैदा होगा तो आप उस काम को एज अ फोर्सफुली करोगे। भगवान कह रहे हैं, अगर कोई भी काम करो तो उसको ऐसा समझो कि काम कर रहे हो और उस काम को एज अ पूजा के रूप में कर रहे हो। कर्म ही पूजा है। उस काम को ऐसे कर रहे हो जिससे वो मेरी पूजा के लिए कर रहे हो। मतलब मेरी पूजा, आप अगरबत्ती और धूप बत्ती ना जलाओ चलेगा, लेकिन अगर काम को कर रहे हो तो ऐसा करो कि उस काम को एज अ भगवान की पूजा समझ के कर रहे हो। पांचवा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसमें भगवान कह रहे हैं, तुम एक पवित्र आत्मा हो। ये आत्मा अमर है। इसे ना तो आग जला सकती है, ना पानी इसे डुबा सकता है, ना हवा इसे सुखा सकती है, ना कोई हथियार इसे काट सकता है। ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। श्री कृष्ण आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपनी पोटेंशियलिटीज को पहचानो। जिस तरीके से हनुमान जी को समुद्र लांघना था, जो जामवत ने उनको रियलाइज कराया कि तुम शक्तिशाली हो, तुम अनंत शक्ति उससे भरे हो, तब हनुमान जी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान इस तरीके से आपको वो कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ ये शरीर मात्र नहीं हो जो आप दिख रहे हो, क्योंकि ये शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ग्रोइंग एज में रहता है और हर चीज़ समय के साथ घर्षण होती है, डिप्लीट होती है, डिके होती है। नया फूल खिलता है, वो कुछ समय बाद झड़ के गिर जाता है। कोई बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, बहुत जवानी होती है, फिर बूढ़ापे में आता है और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। ये पृथ्वी का नियम है। जिसने संसार में पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर। कहने का मतलब ये है। लेकिन आपने हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि कभी भी आप बचपन में जब आप पैदा हुए थे और आप कभी भी कोई इंस्टेंस रियलाइज़ करिए 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो आपके अंदर वो चैतन्यता थी, जो अवेयरनेस थी, वो तब भी सेम था, वो आप भी अभी भी सेम है। जिस टाइम आप ये वीडियो सुन रहे हो, अंदर का जो जो क्रक्स, जो एलिमेंट है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अभी भी फील कर रहे हो कि हाँ, मैं इस बॉडी में रहता हूँ। और आप 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब से आपको अवेयरनेस आई होगी, जब आप नर्सरी में पढ़ते होगे, थर्ड में पढ़ते होगे, तो भी आपको अंदर वही चीज़ सेम टू सेम एलिमेंट होगा। लेकिन आप देख रहे होगे कि आप तब छोटे थे, छोटी हाइट थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप बदलते गए और आज आप प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ पर हो, या आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, लेकिन वो अंदर का चीज़ सेम है। वही है आत्मा। उसको कोई नहीं मार सकता है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है। तो आप अनंत शक्ति से भरे हो। बस अपनी शक्तियों को पहचानो, अच्छा काम करो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों को दुख हो। हमेशा खुश रहो और लोगों की भलाई करते रहो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपको अगर और भी वीडियोस नए नए टॉपिक्स पे जाननी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।